हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंश्योरेंस एंड एन्युटी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सम नंबर 11 देखते क्या दिया है। अ शॉप and a godown worth rupees 1 lakh and rupees 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of their respective value, find the agent commission given that the rate of premium was 0.80% less 20%. सिंपल समय कुछ नहीं, एजेंट का कमीशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया है एक शॉप है और एक गोडाउन है। शॉप की वैल्यू दी गई है 1 लाख रुपए, गोडाउन की वैल्यू दी गई है 2 लाख रुपए। आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला है और एजेंट को कितना परसेंट कमीशन पे किया है? 12% कमीशन पे किया है। इंश्योरेंस कितना निकाला है? तो शॉप पे 80% वैल्यू, गोडाउन पे 60% वैल्यू निकाला है। आपको फाइंड करना है कि एजेंट को हमने कितना कमीशन पे किया। कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है? यस, वेरी गुड, कमीशन कैलकुलेट होता है प्रीमियम अमाउंट के ऊपर। स्टार्ट करते हैं, सम देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे प्रॉपर्टी वैल्यू के अंदर दो प्रॉपर्टी वैल्यू आएगा। एक तो है शॉप और दूसरा है गोडाउन। ठीक है, शॉप का वैल्यू दिया है 1 लाख रुपए और गोडाउन का वैल्यू दिया है 2 लाख रुपए। आगे दिया है पॉलिसी वैल्यू के बारे में। पॉलिसी वैल्यू क्या दिया है कि आपने शॉप पे 80% का पॉलिसी निकाला है और गोडाउन पे 60% पॉलिसी निकाला है। तो पॉलिसी वैल्यू इसमें भी सेम हो जाएगा, शॉप और गोडाउन। तो शॉप की बात करता हूं, तो शॉप पे हमने कितना परसेंट पॉलिसी निकाला है? 80% निकाला है। इसका मतलब है कि 1 लाख का 80% वैल्यू, 1 लाख का 80% वैल्यू कितना आ जाएगा? यहीं पे लिख लेता हूं 80,000। तो ये हमारा 80,000 पॉलिसी वैल्यू फॉर शॉप आ गया। उसी तरह हम बात करेंगे गोडाउन की। गोडाउन पे हमने कितना पॉलिसी निकाला है? 60% वैल्यू निकाला है। तो 60% कैसे कैलकुलेट होगा? 2 लैक्स जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी वैल्यू है इंटू 60%, मतलब 1,20,000। ये मुझे पॉलिसी वैल्यू भी मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, पॉलिसी वैल्यू मिल गया। अब मैं फाइंड करूंगा क्या? प्रीमियम फाइंड करूंगा। प्रीमियम के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया है, दैट इज रेट ऑफ प्रीमियम। क्या दिया है रेट ऑफ प्रीमियम के बारे में कि प्रीमियम कितना है? 80%, 0.8% है, उसमें भी 20% लेस है। हमने कल के लेक्चर में ऐसा किया हुआ है। तो पहले तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 0.80% है। माइनस कितना माइनस करना है? 20%। अब 20% किसका माइनस करना है? इसी प्रीमियम का, दैट इज इंटू 0.80। आई जस्ट होप आपको ये समझा है। जो भी आपका प्रीमियम था उसमें 20% और कम होने वाला है। मेरा प्रीमियम 0.8% था, अभी परसेंटेज में ही लिखने वाला हूं खाली समझाने के लिए। 0.80 माइनस 20% ऑफ ये, तो कैलकुलेट करते हैं। 0.80 माइनस इधर आ जाएगा 0.16, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो कैलकुलेट कर लो, 80 इंटू 20% कैलकुलेट करना 0.16 आ जाएगा। माइनस करते हैं, देखते हैं कितना होगा। तो 80 में 16 माइनस करेंगे, 10 में 4 हो जाएगा, 7 में 1 माइनस करोगे तो 6.0% हो जाएगा। मतलब हमारा रेट ऑफ प्रीमियम है 0.64%। हमको इतना परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किस पे कैलकुलेट करना है? तो पॉलिसी वैल्यू पे। तो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं प्रीमियम अमाउंट। इधर भी दो चीज होगा, एक होगा शॉप और एक होगा गोडाउन। फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। अब ये रेट दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू है 80,000 इंटू 0.64 अपॉन 100। कैलकुलेशन की बात है,
कैलकुलेट कर लेते, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 0 से 64 हो जाएगा, तो 64 इंटू 8 करना है, से 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी अप, 6 8 ज़ा 48, 48 49 50 51, तो 512 मुझे प्रीमियम मिल गया, किसका, शॉप का। अभी कैलकुलेट करेंगे गोडाउन के लिए, चलो गोडाउन देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। गोडाउन के लिए पॉलिसी कितने का है, 1,20,000 का, तो 1,20,000 फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई करना इंटू 0.64 अपॉन 100, तो 2 0 कैंसिल, 1200 इंटू 0.64, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 64 हो जाएगा। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करना है, जितना सिंपल आप कर सकते हो उतना आप करो। आप इसे 64 इंटू 2 इंटू 6 भी कर सकते हो, डायरेक्टली 12 से भी मल्टीप्लाई, जैसा आपको जमे वैसा करो। 4 2 ज़ा 8, 12 इंटू 6, 6 8 ज़ा 48 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 के बाद 13 14 15 16, 1 कैरी अप, 6 1 ज़ा 6 एंड 7, तो ये मुझे गोडाउन का मिला। डायरेक्ट कर सकते थे, दोनों को प्लस करके भी 0.64% भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको प्री पॉलिसी का सॉरी रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो दोनों के लिए, तो 2 लाख के ऊपर भी डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब मेरा टोटल प्रीमियम कितना हुआ, टोटल प्रीमियम will be 512 प्लस 768, तो 10 एक ऊपर 6 7 और एक 8 हो गया, 5 और 12 हो गया, मेरा टोटल प्रीमियम है 1280। अब क्वेश्चन में बोला है एजेंट का कमीशन, और एजेंट का कमीशन टोटल प्रीमियम पे कैलकुलेट होगा, तो एजेंट कमीशन कितना बोला है, एजेंट का कमीशन 12% कहा है, तो जो भी प्रीमियम अमाउंट है इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट है 1280 इनटू कितना परसेंट बोला है, 12%, तो 12 अपॉन 100 करेंगे। क्लियर है। कैंसिलेशन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। 2 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, 2 6 जा, 2 5 जा 10 और 0 हो गया। क्लियर है। फिर एक 0 और एक 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 8 जा 48, 4 कैरी अप, 6 2 जा 12, 12 13 14 15 16 हो जाएगा, 1 6 1 जा 6 एंड 1 7 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है क्या। अब देखते हैं क्या होगा, 5 1 जा 5 बैलेंस बच जाएगा 2, 5 5 जा 25 बैलेंस बच जाएगा 1, 5 3 जा 15 हो जाएगा बैलेंस 3, 0.5 6 जा 30, therefore agent commission will be ₹153.6 रुपीज। क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया। द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख इज ₹56 पर 1000 पर एनम। A rebate of 0.75 per 1000 is permitted if the premium is paid annually. Find the net amount of premium payable if policyholder pays premium annually. सिंपल है, सब जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ द ऑन अ पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख, मतलब 1 लाख रुपया क्या है, पॉलिसी वैल्यू है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सब नंबर 12, इस क्वेश्चन में आपको दिया है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है, तो पॉलिसी वैल्यू दिया है 1 लाख रुपए। और क्वेश्चन में नया पॉइंट ये है कि जो प्रीमियम का रेट है ये 100 के हिसाब से नहीं, 1000 के हिसाब से। कोई भी परसेंटेज आपके लिए 100 ही होता है, बट इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो प्रीमियम का रेट है ये ₹56 है, लेकिन पर 100 पे नहीं, पर 1000 पे दिया है। बस ये एक छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन का, बाकी तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया है कि द प्रीमियम इज ₹56 पर 1000 पर एनम, तो आई कैन से रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, ₹56 पर 1000। बस ये ऐसा आपको लिखना है। नॉर्मली आप परसेंटेज में लिख देते, बट इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। बढ़ते देखते आगे क्या दिया है। और रिबेट ऑफ 0.75 पर 1000 इज परमिटेड। ये रिबेट क्या है, अभी आपने देखा था कि भाई 80% प्रीमियम था, लेस 20%, रिबेट है, डिस्काउंट मिलने वाला है। आपका जो भी प्रीमियम है 56%, इसमें आपको कितना डिस्काउंट देने वाले हो लोग, 0.75 पर 1000 पे। देयरफॉर
रेट ऑफ प्रीमियम विल बी क्या, तो जैसा अभी पिछले सब में किया था 56 रुपीज पर थाउजेंड माइनस मतलब रिबेट, कितना रिबेट है यहाँ पे, तो रिबेट है 0.75 पर थाउजेंड इनटू किसका 56 का। बात समझ में आया क्या, बस यही चेंज हुआ है। जैसे पिछले समय अपन ने 80 का 20% लेस किया, यहाँ पे 56 का 0.75% पर थाउजेंड पे कैलकुलेट होगा। आई जस्ट होप आपको समझा, जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 56 माइनस, अब इधर 1000 की वजह से अपने को पॉइंट लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 75, तो 3 जीरो तो था और 2 जीरो ले लेता हूँ इंटू 56, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए और कुछ नहीं है। तो 2 जीरो इधर डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। अब 25 का टेबल तो आता है, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100 और 4 जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 माइनस, अब आपके पास बच गया 3 इंटू 56 अपॉन 4 और 4 जीरो है, क्लियर। 4 1 ज़ा 0 0 0, 4 नहीं 3 जीरो था सॉरी, तो 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और कुछ है क्या, नहीं सर। तो कैलकुलेशन देखते, और 56 माइनस 14 इंटू 3 करना है, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी अप, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4 अपॉन 1000, क्लियर है। 1000 मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 56 माइनस 0.042 हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाला। अब 56 में ये माइनस करना है, तो 56.123, 3 डिजिट का माइनस 0.042, ये हो जाएगा 5, ये 9, ये 9 और ये 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 4 जाएगा 5, 9.5. Therefore, new rate per thousand is 55 rupees 958, 55 रुपीज़ पॉइंट 958। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये समझ गया आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपने पॉलिसी 1 लाख का निकाला, इसके बारे में तो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने प्रीमियम के बारे में बात किया कि मेरा प्रीमियम कितना था 56 पर थाउजेंड, मतलब अगर 1000 रुपये का पॉलिसी लिया है, अगर ध्यान से सुनना, अगर 1000 रुपये का पॉलिसी लिया है तो प्रीमियम 56 था, बट अपने को रिबेट वगैरह दिया, तो इसका मतलब है अगर मैंने 1000 रुपये का पॉलिसी लिया है तो मुझे प्रीमियम कितना भरना पड़ रहा है, तो मुझे प्रीमियम भरना पड़ेगा 55.958। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला था अगर उसने ₹1,00,000 का पॉलिसी लिया है तो प्रीमियम कितना, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो ₹1,00,000 का पॉलिसी को पॉलिसी के नीचे लिख देता हूँ, अगर 1,00,000 का पॉलिसी है तो प्रीमियम कितना, बस यही कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1,00,000 इंटू 55.958 डिवाइडेड बाय 1000, बात समझा। अब क्या करोगे, 3 जीरो से इसका पॉइंट हट जाएगा, तो 55958 और 2 जीरो इसके साथ आ जाएगा और ये 1000 हो जाएगा, 0000, 10 का पॉइंट मतलब 5595.8 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मैंने 1,00,000 का पॉलिसी लिया तो मुझे कितना भरना पड़ेगा, मुझे 5595.8 रुपीज़ एज अ प्रीमियम भरना होगा। ये मेरा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते सम नंबर 13, देखते क्या दिया। अ वेयर हाउस वैल्यू एट ₹40,000 कंटेन गुड्स वर्थ ₹2,40,000। एक वेयर हाउस है जिसका कीमत 40,000 है और उसमें हमने गुड्स रखा है 2,40,000 का। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट अ फायर फॉर ₹16,000। 40,000 वेयर हाउस का कीमत है और इंश्योरेंस कितना निकाला है 16,000, मतलब 40,000 प्रॉपर्टी वैल्यू है, 16,000 पॉलिसी वैल्यू है। आगे, एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ द वैल्यू, गुड्स पे भी इंश्योरेंस निकाला है, गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 है और पॉलिसी कितना निकाला है 90% पॉलिसी निकाला है। चलो ठीक है, आगे देखते क्या दिया है। गुड्स वर्थ ₹80,000 वेर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, गुड्स 80,000 रुपए का पूरा जल गया, while the remaining goods were destroyed to 80% of the value due to fire. Damage to the warehouse is to the extent of 8,000. What is the total amount that can be claimed? Simple sum है,
पॉलिसी वैल्यू दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, लॉस फाइंड कर लो, लॉस भी दिया है ऑलमोस्ट, तो आपको क्लेम फाइंड करना है वेयर हाउस का और क्लेम फाइंड करना है गोडाउन का, सॉरी गुड्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम नंबर 13, प्रॉपर्टी वैल्यू। यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक तो आ जाएगा गुड्स का और एक आ जाएगा आपके लिए क्या दिया है, गुड्स के साथ आपको दिया है वेयर हाउस। ठीक है, गुड्स का वैल्यू दिया है 2,40,000 और वेयर हाउस का वैल्यू दिया है शायद 40,000। चलो ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू भी दिया है, तो पॉलिसी वैल्यू भी लिख लेते हैं। चलो, पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू के बारे में दिया है कि गुड्स का जो पॉलिसी है वो हमने 90% निकाला है, तो गुड्स 90% निकाला है। इसका मतलब है 2,40,000 इंटू 90/100 करना होगा। क्लियर, 90% निकाला है तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 3 0, 9 4 जा 36, 3 कैरी अप, क्लियर है। 9 2 जा 18, 19 20 21, तो 2,16,000 रुपए का आपने इसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला है। आई जस्ट होप इतना तो क्लियर है। अब आ जाते हैं वेयर हाउस पे। तो वेयर हाउस पे डायरेक्टली दिया है कि आपने 16,000 का पॉलिसी लिया है, वो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन दिया है। अपने को प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया, अपने को पॉलिसी वैल्यू मिल गया। अब आ जाते हैं, देखते क्वेश्चन में क्या दिया। अपने को लॉस दिया है, लॉस के बारे में, गुड्स के लॉस के बारे में क्या दिया है। तो गुड्स के लॉस के बारे में दिया है कि भाई गुड्स वर्थ ₹80,000 में कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब गुड्स का लॉस। तो गुड्स का लॉस कितना दिया है भाई, 80,000 दिया है। अनदर लॉस भी है, अनदर लॉस के बारे में क्या बोला है कि 80,000 तो पूरा जल गया, उसके अलावा जो गुड्स बच गया है उसमें कितना लॉस हुआ है, रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू। इसका मतलब है पहले गुड्स देखना पड़ेगा। तो गुड्स मेरे पास 2,40,000 का है, उसमें से 80,000 तो पूरा जल गया। तो जब 80,000 इसमें पूरा जल गया मतलब 1,60,000 बचा। अब 1,60,000 जो बच गया है इसमें 80% का नुकसान हुआ है, तो 1,60,000 इंटू 80/100, 0,000 कैंसिल कर दिया, 3 0 का 3 0 आ जाएगा, 6 8 जा 48 हो जाएगा, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, तो मतलब 1,28,000 का अनदर लॉस है। देयरफॉर आई कैन से टोटल लॉस ऑन गुड्स कितना हुआ, तो 80,000 प्लस 1,28,000। 80,000 तो था और 1,28,000 और आया, तो टोटल कर लेते, देखते कितना, 3 0 3 0 हो गया, 8 8 हो गया, बराबर है कि नहीं। तो ये 3 0 का 3 0, 8 का 8 हो गया, उसके बाद 2 और 8 10 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, तो 2,08,000 का नुकसान आपको गुड्स पे हो गया है। अब गुड्स का अगर आप देखोगे, प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम है, पॉलिसी वैल्यू मालूम है और लॉस मालूम है, तीन मिल गया, क्लेम फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं सब ले लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अभी वेयर हाउस की बात करता हूँ। तो वेयर हाउस की अगर मैं बात करूंगा तो वेयर हाउस के अंदर डायरेक्टली दिया है लॉस। वेयर हाउस का कितना लॉस दिया, तो वेयर हाउस का सिर्फ 8,000 का लॉस है, मतलब एक ही लॉस होने वाला जो कि आपको मिल गया। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ क्लेम फॉर गुड्स। फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, ये आपका फॉर्मूला है। चलो देखते हैं क्या दिया। तो पॉलिसी वैल्यू कितना दिया, तो पॉलिसी वैल्यू गुड्स का दिया है 2,40,000। प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू दिया है, पॉलिसी वैल्यू 2,16,000 एंड प्रॉपर्टी वैल्यू है 2,40,000 इनटू लॉस हुआ है 2,08,000। चलो कैंसिलेशन करते देखते कैसे होगा। और 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 24 के टेबल से, 4 के टेबल से जो भी कैंसिलेशन, 4 के टेबल से कैंसिल, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 हो जाएगा, बैलेंस 1, 4 4 जा 16 हो जाएगा, बराबर है। 6 1 जा 6 9 जा 54 होता है, तो 9 इंटू 208 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 7 कैरी अप 0 7, 9 2 जा 18,
क्लियर हुआ? तो आपको टोटल कितना मिलने वाला है? तो 1872 का आपको टोटल क्लेम मिलने वाला है। और इसके आगे आपका 2 जीरो है तो वो 2 जीरो में डाल देता हूँ, जो यहाँ पे बच गया, मतलब 900 था ये, तो 900 का 2 जीरो आपके पास आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही जीरो कैलकुलेट किया था। 54 है तो ये 2 जीरो आपके पास है। तो मेरा क्लेम कितना है? 1,87,200 गुड्स के लिए। अब वेयर हाउस के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो क्लेम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितना है जरा देखो, तो गुड्स का पॉलिसी वैल्यू है 16,000, प्रॉपर्टी वैल्यू है 40,000 और लॉस हुआ है 8,000 का। क्वाइट सिंपल सम, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल, 4 वन ज़ा, आप इधर कैलकुलेट, इधर किधर मैं इधर ही कैलकुलेट कर दो, 4 टू ज़ा, मल्टीप्लाई करेंगे 3,200, 16 टू ज़ा 32 और जीरो हो जाएगा। तो ये क्लेम हो गया। अब ये क्लेम था आपका वेयर हाउस का, ये आपका क्लेम था गुड्स का। टोटल क्लेम फाइंड करने बोला है, तो टोटल क्लेम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 1,87,200 प्लस 3,200, 0 0 4 हो जाएगा, 10 और 1 9 और 1 1,90,400 मेरा टोटल क्लेम हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन पे। आई जस्ट होप आपको क्लियर है। स्टार्ट करते हैं लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, देखते हैं क्या दिया है। अ पर्सन टेक अ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख का उसने पॉलिसी लिया है 20 साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ही पेज अ प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर पर 1000. Find the paid up value of the policy if he discontinue paying premium after 10 years. क्वेश्चन में देखो क्लियरली है, 2 लाख का पॉलिसी लिया है 20 साल के लिए, बराबर है। मैंने 2 लाख का पॉलिसी लिया है 20 साल के लिए, रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है, तो कॉमन सी बात है 2 लाख का पॉलिसी 20 साल के लिए, तो एक साल के लिए कितना प्रीमियम आएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, सॉरी। अब 2 लाख डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो प्रीमियम पर ईयर मिल जाएगा। तो मुझे मालूम पड़ेगा हर साल मुझे कितना पैसा पे करना है। जैसे ये मालूम पड़ा, अब मेरे क्वेश्चन में दिया है कि मैंने सिर्फ 10 साल के लिए प्रीमियम पे किया है, तो 10 साल का जितना प्रीमियम पे किया है पर ईयर का मालूम है, इंटू 10 करूंगा, 10 साल का प्रीमियम तो मिल जाएगा। अब इस 10 साल के बीच में उसको कुछ बोनस मिलने वाला है, वो भी पर 1000 पे, जैसा हमने ऑलरेडी किया है। पर 1000 मतलब डिवाइड बाय 1000 करना होता है। तो बोनस अगर आपको मिल रहा है तो अब पेड अप वैल्यू कितना है ये फाइंड करना है। देखते कैसे सॉल्व होगा। यहां पे पॉलिसी वैल्यू फॉर 20 ईयर्स दिया है, कितना है? 2 लाख। देयरफॉर प्रीमियम पर ईयर will be 2 lakhs divided by 20 इक्वल टू, एक जीरो कैंसिल, 1 जा 1 2 3 4, यानी कि 10,000 रुपए मेरा प्रीमियम पर ईयर आएगा। इतना समझा? अब क्वेश्चन में दिया है कि ये बंदे ने सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए प्रीमियम भरा है? 10 साल के लिए प्रीमियम भरा है। देयरफॉर पेड अप value up to 10 years will be 10,000 into 10, यानी कि 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया? तो हो गया नहीं, बंदे को बोनस भी मिला है, तो बोनस से क्या होता है? पेड अप वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो बोनस के बारे में दिया है, बोनस वॉज डिक्लेयर एट अ रेट ऑफ 20 पर 1000 पर ईयर। अब मुझे फाइंड करना है बोनस। तो बोनस के बारे में बोला है ₹20 पर 1000 पर ईयर। क्लियर? अब बोनस जो है वो आपको आपके पेड अप वैल्यू पे नहीं मिलता है, जितने का आपने पॉलिसी लिया है ना उस पे मिलेगा। तो जरा ध्यान देना कैसे। अगर मैं 1000 रुपया पे कर रहा हूं तो मुझे बोनस में 20 रुपया मिलेगा। अगर मेरा पॉलिसी का वैल्यू 1000 है तो मैं कितना बोनस मिलने के लिए एलिजिबल हूँ? 20। मेरे पॉलिसी का वैल्यू 2 लाख है तो मुझे कितना बोनस मिलेगा? बात समझ में आए? तो 2 लाख इंटू ये करना पड़ेगा, तो 2 लैक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000। कैलकुलेशन क्वाइट सिंपल, 4000 हो जाएगा।
अब ये 4000 क्या मिला, पर ईयर मिला ना, हमने ईयरली कैलकुलेट क्वेश्चन में ही बोला बोनस पर ईयर है। तो अगर 4000 रुपये एक साल का है तो बंदे ने कितने साल के लिए प्रीमियम भरा है, 10 साल के लिए प्रीमियम भरा है। देयरफॉर बोनस विल बी 4000 into 10 that is 40,000 बोनस आ गया। बोनस से पॉलिसी का वैल्यू बढ़ता है, तो देयरफॉर पेड अप value will be 1 lakh plus 40,000 which is equals to 1,40,000। क्लियर? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।